हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 विवादों के घेरे में फिर से घिरती नजर आ रही है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद क्या हुआ है, पेपर में क्या न्यूज आई है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और पेपर में जो खबर दी गई है वो खबर कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक झूठी है, उस पे भी हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अखबार वालों को भी ये तक पता नहीं है कि खबर क्या है और खबर में विवाद क्या खड़ा हुआ है और कोर्ट में बच्चे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, तो कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिनको अखबार वाले भी नहीं समझ पाते और वो अपनी खबर को प्रकाशित कर देते हैं। तो दोस्तों, पूरे विश्लेषण से हम बात करेंगे और इस पे पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि खबर क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम खबर की बात करें दोस्तों, तो आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में तो विवाद बिल्कुल घिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसी कारण से आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 45 दिन में आने की बजाय वो परीक्षा परिणाम दोस्तों आपका 2 से 3 महीने भी लग सकता है। दोस्तों, जहाँ तक संभावना है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी अभी चांस नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक रीज़न है कि महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम पहले हुआ था और वर्ग 2 का एग्ज़ाम बाद में हुआ था। तो दोस्तों, महिला सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को आने में 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 2 का रिजल्ट भी अभी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि महिला सुपरवाइज़र के रिजल्ट से आप 15 दिन कम से कम मान लीजिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अब देख लीजिए, यहाँ पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो खबर क्या है दोस्तों, और अखबार वालों ने क्या खबर दी है, और यहाँ देखिए आप। आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता में न्यूनतम 90 अंक लाना किया अनिवार्य। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। तो दोस्तों, ये शर्त तो थी 90 अंक। अरे भैया, आप अनारक्षित श्रेणी में हैं, सामान्य वर्ग में हैं, तो आपको 90 नंबर तो लाना अनिवार्य है। हाँ, मैं बात करूँ आपको तो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता परीक्षा में 75% अंक लाना अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, ये खबर भी पता नहीं कैसे छाप दी है और बच्चे इससे भ्रमित हो रहे हैं। उन सब डाउटों को हम क्लियर करेंगे। देखो, नई दुनिया की खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई तब ये नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, ये तो पहले तय था। अब इसी को देखो, अखबार वाला यूँ कह रहा है कि ऐसा नियम नहीं था। तो दोस्तों, तो 90% अंक, यानी कि दोस्तों, जब पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जनरल, जिसको आरक्षण नहीं है, सामान्य वर्ग में है, अनारक्षित श्रेणी में है, उसको 90% अंक लाना अनिवार्य है। दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप, 90 अंक लाना, 90% नहीं, सॉरी, 90 अंक लाना अनिवार्य है। असमंजस की स्थिति। अब ईएसबी ने नियम में संशोधन कर नया नियम बना दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाया तो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में यह नियम अगर संशोधन पात्रता के समय होता तो चयन के लिए अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं करते। तो भैया, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि पहले भी 90 अंक मांगा था और अभी भी 90 अंक ही है। ठीक है। हाँ, इसका थोड़ा सा टर्म्स चेंज किया गया है कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें जिसके 90% अंक है, किसको? अदर कैटेगरी वाले को, उसको ही जनरल की सीट पे, अगर वो जनरल फाइट करता है मेंस में, तो जनरल की सीट पे तभी जाएगा वो। ठीक है। अब देखिए, न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। तो नए नियम में कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर भी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इसी तरह की मनमानी की वजह से न्यायालयों में उलझी हुई है, परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों को हुआ नुकसान। अभ्यर्थियों ने बताया कि 12.4 नियम में जो कि संशोधन किया गया है उसे मेंस में बताया गया है, प्री परीक्षा में इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी 2023 में हुई चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए हैं या फिर 75 अंक लेकर पात्रता हासिल कर ली है। आरक्षित पुरुष वर्ग को भी होगा नुकसान।
अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह प्रावधान किया गया कि जनरल के अलावा अन्य वर्ग को पात्रता में जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे अगर अन्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का पात्रता में 90% से कम नंबर है और यदि चयन परीक्षा में उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, फिर भी वह जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पात्रता में जनरल के बराबर अंक न्यूनतम 60% यानी कि 90 अंक नहीं आए थे। अब देखो यह नियम क्या बनाए हैं, नियम को देख लीजिए आप। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक में से पात्रता के लिए अनारक्षित वर्ग को 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग को 50% यानी कि 75 अंक अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 50% और अन्य वर्गों के लिए 40% निर्धारित किए गए हैं। तो चयन परीक्षा का तो सही है, इन अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होगा, लेकिन चयन मेरिट सूची के आधार पर ही किया जाएगा। इन अंकों के आधार पर कोई भी उम्मीदवार सीधे नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बयान आया है। प्रशांत शर्मा एक अभ्यर्थी है। पात्रता परीक्षा के बाद नियम में बदलाव किया गया है ताकि भर्ती परीक्षा न्यायालय में उलझी रहे और शासन यह कह सके कि हम क्या करें, मामला न्यायालय में है। ये प्रशांत शर्मा कह रहे हैं। और इधर देख लीजिए आप, माध्यमिक शिक्षक पात्रता व चयन परीक्षा के लिए अलग अलग नियम जारी किए गए हैं। इनमें पात्रता परीक्षा के बाद नियम बदला गया, इससे परीक्षा देकर अभ्यर्थी परेशान हुए हैं, ये आर्यन त्रिवेदी ने कहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए नियम के मुताबिक ही परीक्षा आयोजित की गई है। न्यायालय में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन का मामला लंबित है, जिससे परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका है। तो दोस्तों रिजल्ट में तो ये देरी बनी हुई, ये बिल्कुल स्पष्ट साफ लिख दिया गया है ना। अब यहाँ पर हम सीधा समझते हैं। ये देखो जो खबर प्रकाशित हुई है, ये खबर कैसी खबर है, क्या है, इसका पूरा सार ये निकल कर आ रहा है कि अनारक्षित श्रेणी का जो भी कैंडिडेट है उसको 90 अंक यानी कि 60% अंक पात्रता परीक्षा में लाना अनिवार्य है और चयन परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये तो सही है और यही इनके लिए नियम बनाया गया था। अब ये कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुल मिला के रिजल्ट अटकाने का तरीका है। अभी इनका कोर्ट में जाने का ये भी हो सकता है कि जैसे ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं या अदर कैटेगरी SC ST वाले हैं, वो बच्चे अगर जैसे 90% अंक पात्रता परीक्षा में 90 अंक या 60% अंक पात्रता परीक्षा में नहीं लाते हैं, तो जनरल कैटेगरी को फाइट नहीं करेंगे, यानी कि जनरल की सीट को वो नहीं ले पाएंगे। चाहे वो अभी जो चयन परीक्षा हुई है उस चयन परीक्षा में चाहे वो 90% अंक ही क्यों न लाए। तो दोस्तों इस तरह का मुद्दा है ये। तो ये खबर मेरे हिसाब से तो देखो बिल्कुल झूठी खबर है और इस खबर पे आप बिल्कुल ध्यान न दें। और ये जो नियम है, पात्रता के नियम अलग हैं और चयन परीक्षा के नियम